Hi everyone, today we are going to study about one of the most important topic, that is box model. So box model डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वेब डेवलपमेंट में. सो वेब डेवलपमेंट अगर बात करें कोई भी एक एलिमेंट लाइक बटन, तो बटन को भी हम लोग एक बॉक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं. जस्ट लाइक अगर हम तुमको शो करें, सो अगर तुम इसको इंस्पेक्ट करो कोई भी वेब पेज को, और ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है इसी को एक्चुअली बॉक्स मॉडल कहा जाता है. देयर आर 4 लेयर इन बॉक्स मॉडल. फर्स्ट इज कंटेंट, वट एवर द कंटेंट दैट यू राइट लाइक अ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, मेनी मोर. सो एंड द सेकेंड इज पैडिंग, थर्ड बॉर्डर एंड फोर्थ इज मार्जिन. सो अगर किसी को पता नहीं है पैडिंग मार्जिन, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट माई प्रीवियस वीडियो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस बॉक्स मॉडल. So I hope you all clear with the margin and padding. So the thing is that we are going to see a box model by a simple demonstration. So let's see, we are going to write a div and हमने रोले में एक कोड लिखा और इसको हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग करने जा रहे हैं. सो इंटरनल स्टाइलिंग में क्या करते हैं कि एक हम लोग बॉर्डर ओके. सो सबसे पहले तो हमको देना होगा कि किस चीज में हम लोग स्टाइल करने वाले हैं. सो क्लास लेट्स सपोज div1 and div1 here. So background color let's suppose we are going to use a green color, और इसका टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं. और इसका बॉर्डर जो है let's suppose border we are going to give a 10 pixel solid red. Yeah, that's enough. See, so यहाँ हुआ क्या कि ये कंटेंट तुम्हारा आ गया जो पहला लेयर है. अब दूसरा लेयर हम लोग पैडिंग देने जा रहे हैं. सो पैडिंग अगर हम दिए 10 पिक्सल, so as you know that the padding is the space between the content and your border is just a padding. Okay, so padding मिल गया इसको चारों तरफ से 10 पिक्सल का. अब जो है ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक मार्जिन दे देते हैं. सो मार्जिन लेट्स सपोज मार्जिन ऑल्सो वी आर गोइंग टू गिव ए 10 पिक्सल. ओके, सो मार्जिन जो होता है ना बॉर्डर के आउटसाइड होता है. सो इसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक और डिव में अंडर कर देते हैं, और ताकि मार्जिन भी दिख सके स्पेस उसका. और इसको हम लोग क्लास कर देते हैं div2, और इसका जो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर है बॉर्डर में डिजाइन कर देंगे. लेट्स सपोज बॉर्डर विल बी 2 पिक्सल सॉलिड. लेट्स सपोज विल बी अ ब्लैक. ओके, सो ठीक है यहीं तक रखते हैं. सो कोई कलर नहीं है ब्लैक बाय डिफॉल्ट. सो हम कहा जाए कि इसका टोटल विड्थ कितना हुआ इस बॉक्स मॉडल का. सो तुम कहोगे कि ये जो मेरा मार्जिन है इस बॉर्डर को मत कंटेन करना, क्योंकि बॉर्डर क्या है, बॉर्डर ये जो ब्लैक में बॉर्डर वो दूसरे डिव का है. हम लोग अभी पहला डिव का बात कर रहे हैं, ये जो div1 है उसका बात करेंगे कि एक्चुअली इसका टोटल विड्थ कितना हुआ मार्जिन पैडिंग कंटेंट देने के बाद. ओके, सो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मार्जिन कितना दिए 10 पिक्सल दिए, और ये मार्जिन हम लोग को चारों तरफ से मिला. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टोटल विड्थ का. तो 10 पिक्सल फ्रॉम हेयर एंड 10 पिक्सल फ्रॉम हेयर, so 20 pixel. Then we have a border what we have, border will be a 10 pixel also. So 10 pixel from here and 10 pixel over here. We have a total 40. Now we have a padding also. So padding is also a 10 pixel. So 10 pixel here and 10 pixel here. So currently we have a 30 from here, 30 from here, 60 plus content width, whatever the content width we have. ओके, उसी तरह तुम टोटल हाइट भी निकाल सकते हो. इधर से भी तुम्हारा टोटल 60 हो गया प्लस कंटेंट का हाइट जितना है वो. ठीक है, तो बस एक यही कंसेप्ट होता है बॉक्स मॉडल में कि तुमको एक्चुअली पता चल सके कि कितना हाइट है कितना विड्थ है. ओके, अब जो सेकंड टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें माना जाता है वो होता है बॉक्स साइजिंग. ठीक है, जो बॉक्स साइजिंग में 2 प्रॉपर्टी होता है. क्या प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं. सो बॉक्स साइजिंग, ठीक है, इसमें 2 प्रॉपर्टी होता है. पहला होता है तुम्हारा कंटेंट बॉक्स, ठीक है, और दूसरा होता है बॉर्डर बॉक्स होता है. ठीक है, सो कंटेंट बॉक्स एक्चुअली बाय डिफॉल्ट होता है. ये जो अभी तुमको दिख रहा है ना ये अभी कंटेंट बॉक्स ही है. सो कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे. सो उसके लिए क्या करते हैं, इन सभी को भी हटाते हैं और एक नया से हम लोग फिर से करेंगे. और अब हम लोग जो देने वाले हैं बॉक्स CSS बॉक्स मॉडल बॉक्स साइजिंग. ओके, नाउ इसमें अभी हम लोग 2 डिव लेंगे. ठीक है,
एक div में मेरा होगा कंटेंट बॉक्स, जो जिसका जो हम लोग क्लास नेम जो रखेंगे कंटेंट बॉक्स, और एक और क्लास नेम रखेंगे बाय डिफॉल्ट बॉक्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग यहाँ देने वाले हैं, और यहाँ पर कंटेंट बॉक्स की जगह हम लोग लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पर भी बॉर्डर बॉक्स। ओके, सो ना हम लोग स्टाइल करेंगे इसको, स्टाइल। सो सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि एक हम बॉक्स लेंगे, बॉक्स में ही डिजाइन करेंगे। सो इसको डॉट, ठीक है, यहाँ पर। सो पहला तो हम लोग इसको देने वाले हैं बॉर्डर, ले सपोज विद देंगे, विद 200 पिक्सल, हाइट दिए ले सपोज 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, सही है यहाँ पर। अब इसको हम लोग बॉर्डर देने, बॉर्डर ओके, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर यहाँ दे देते हैं, बॉर्डर ले सपोज 10 पिक्सल सॉलिड रेड, यहाँ आ गया। मार्जिन दे देते हैं लेट्स सपोज 20 पिक्सल, सही है। अब अच्छा, अब यहीं से तुमको समझाते हैं, पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर। ओके, सो हम क्या करते हैं कि ये जो डिव में जो मेरा कंटेंट बॉक्स है ना, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, नहीं बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और जो मेरा बॉर्डर बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स है, उसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज येलो, और इसका जो टेक्स्ट का जो कलर थोड़ा वाइट कर देते हैं, कलर वाइट, ठीक है, यहाँ तक। अब तुम देख पा रहे हैं कि दोनों में अभी सेम साइज है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कंटेंट बॉक्स में बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें हम लोग लिखने वाले हैं कंटेंट बॉक्स, ठीक है। अभी कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इसी चीज को मीन्स अब बॉर्डर बॉक्स में हम लिखने के लिए है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब तुम लोग देख पा रहे हो कुछ डिफरेंस, तुम देख पा रहे हो कि यहाँ हुआ क्या एक्चुअली। अच्छा, अभी क्या करते हैं, जो मेन चीज हमको देना था वो पैडिंग देना था। पैडिंग लेट्स सपोज पैडिंग भी हम लोग 10 पिक्सल ही देते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेन डिफरेंस तुमको अभी आया ना कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स में, ये जो डिफरेंस आ रहा है वही हम तुमको बताना चाह रहे हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बॉक्स मॉडल में। सो बॉक्स मॉडल में हुआ क्या कि जो कंटेंट बॉक्स में होता है ना, उसमें विद और पैडिंग और बॉर्डर दोनों अलग अलग होता है। मतलब कि मेरा जो तुम विद दोगे ना वो तो 200 पिक्सल रहेगा ही, प्लस उसके बाद जो तुमने पैडिंग दिया है वो चीज रहेगा, और फिर बॉर्डर दिया है वो चीज रहेगा। मतलब अगर हम तुमको कहें कि इसका टोटल विद बताओ, तो टोटल विद ये होगा कि 10 पिक्सल मेरा बॉर्डर हो गया और 10 पिक्सल मेरा पैडिंग हो गया, तो 20 इधर से और 20 इधर से 40 हो गया, प्लस जो 200 विद है मेरा वो, तो मेरा जो टोटल विद यहाँ पर हो गया कंटेंट बॉक्स में, जो टोटल विद हो गया वो हो गया 240 पिक्सल हो गया, क्योंकि 200 तुम्हारा विद हो गया और 10 पिक्सल बॉर्डर दोनों तरफ से और पैडिंग भी 10 पिक्सल दोनों तरफ से, तो टोटल 40 हो गया, ठीक है। लेकिन बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है कि तुम जितना विद दोगे ना, जितना विद दोगे 200 पिक्सल, उसी में वो पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड कर लेगा। मतलब कि यहाँ पर जो टोटल विद हुआ वो 200 पिक्सल ही हुआ, जिसमें से 40 पिक्सल तुम्हारा पैडिंग और बॉर्डर को मिला के हुआ। अगर हम तुमको कहे कि यहाँ पर मेरा कंटेंट का विद कितना है, तुम कहोगे 200 पिक्सल, 200 पिक्सल मीन्स 200 पिक्सल पर विद को अप्लाई किया गया। लेकिन अगर तुमको कहे कि बॉर्डर बॉक्स में कितना कंटेंट का विद होगा, तो तुम कहोगे 160, टोटल जो है 160 पिक्सल हुआ तुम्हारा विद का, प्लस इसमें इंक्लूड होगा इसमें जो है वेट यहाँ पर 200 पिक्सल तुम्हारा टोटल विद हो गया, 200 पिक्सल तुम्हारा टोटल विद हो गया, और जिसमें से 160 है तुम्हारा पिक्सल फॉर ए कंटेंट के लिए, प्लस 40 पिक्सल हुआ मीन्स 20 हो गया तुम्हारा टोटल पैडिंग के लिए, और प्लस 20 हो गया तुम्हारा टोटल बॉर्डर के लिए।
सो ये होता है एक्चुअली डिफरेंस कि बॉक्स साइजिंग और कंटेंट में, कि बॉक्स साइजिंग में क्या होता है कि विद तुम्हारा अलग रहेगा, पैडिंग अलग रहेगा और बॉर्डर अलग रहेगा, लेकिन बॉर्डर बॉक्स में तुम जितना विद दोगे ना उसी में तुम्हारा पैडिंग या बॉर्डर इंक्लूड हो जाएगा। मार्जिन इंक्लूड नहीं होता, मार्जिन अलग, मार्जिन एक्चुअली एलिमेंट के बाहर होता है, तो मार्जिन इसमें इंक्लूड नहीं है। पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूड हो जाएगा विद में और इसमें नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है हमेशा जो भी तुम कोई एलिमेंट में बॉक्स ये विद और पैडिंग हाइट दोगे तो वो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स ही होता है। ओके, सो ये मेन डिफरेंस था दो चीज। सो आई थिंक तुम लोग समझे होगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक।